पर एक सिख परिवार के सदस्य ने महाराज जी से पूछा है कि आपके प्रवचनों को सुनता हूँ और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ, और पूछते हैं कि उस रस का वास्तविक अनुभव कब होगा। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। घबरा गए? घबराओ मत। देखो, इस बात को समझो। तुमने कहा कि वह रस जिसका अनुभव हमारे गुरुजन को हुआ, और गुरुजन जो बताते हैं वो अनुभव, उस रस का अनुभव कब होगा। तो देखो, जिस स्वाद की बात, जिस रस की बात तुम्हारे गुरुजन कर रहे हैं, वो जब इस बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये भी कहते हैं कि वो जो रस है वो अनिर्वचनीय है, यानी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो वर्णातीत है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ना वो समझाया जा सकता है। तो इस बात को आप समझो कि जब वो खुद ही ये कह रहे हैं, खुद ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो रस है, उस रस का स्वाद कोई दूसरा बता ही नहीं सकता, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, तो फिर तुम किस स्वाद के इंतजार में हो, किस रस के अनुभव की बाट जो रहे हो कि वो जो रस है वो मिला नहीं, वो मिला नहीं, वो कब मिलेगा। लगातार इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। चलो, उस बात को तो छोड़ो, उस रस की बात तो छोड़ो, क्योंकि वो तो अभौतिक है। ठीक है। लेकिन अगर हम भौतिक रस की ही बात करें, जिसे हम अपने जीव के द्वारा स्वाद महसूस करते हैं, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वह रस गूंगे का गुड़ है। जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खाया, उसे गुड़ का स्वाद तो पता है, लेकिन मान लीजिए वह गूंगा है, तो तुम्हारे गुरु ने तो पहले ही कहा है कि वह वही गूंगा है जिसने उस गुड़ को खाया है। अब क्योंकि वो ये कहते हैं, इस बात को कहते हैं कि मैं तो वही गूंगा हूँ जो उस रस का स्वाद तो जानता है लेकिन बता नहीं सकता। तो अब तुम ही इस बात को बताओ कि जब कोई तुम्हें बता ही नहीं सकता कि वो स्वाद कैसा है, तो फिर तुम उस स्वाद को, उस स्वाद का इंतजार कैसे कर सकते हो। कैसे, अगर तुम्हें वो स्वाद मिला भी तो तुम कैसे इस बात को बताओगे कि गुरुजन ने जो बताया है, गुरुदेव ने जो बताया, वो वही स्वाद है। हाँ, स्वाद मिल सकता है, लेकिन वह वही स्वाद है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो स्वाद वही है जो गुरुदेव ने चखा था। इसलिए कहा गया है, इसलिए आपने सुना भी होगा कि अपने दीपक खुद बनो, अप दीपो भव। ये आपने सुनी होगी ये बात, तो वो इसी के लिए कहा गया है कि ये जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, ये केवल संकेत कर सकते हैं। उसके बाद तो यात्रा आपकी ही है। उस यात्रा में आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। और भौतिक वस्तु की मैं बात जो कह रहा था, उसका एक उदाहरण से भी आप उसको समझ सकते हो। मान लीजिए किसी ने कोई गुलाब जामुन खाया या कोई रसगुल्ला खाया। इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि वह व्यक्ति उस गुलाब जामुन को खाने के बाद जिस स्वाद की बात करेगा, वह उस स्वाद को कभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। वो बता देगा, एक संकेत कर देगा कि कुछ मीठा मीठा है, ठीक है, या मुझे ऐसा स्वाद आ रहा है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो बता रहा है वही आप समझ रहे हो। वो ये कहेगा मुझे स्वाद आ रहा है, मैं स्वाद ले रहा हूँ, और आप भी एक अंदाजा लगा पाओगे ये स्वाद कैसा होगा। लेकिन उसमें सिमिलरिटी, उसमें समानता कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये कभी कोई तय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपने दीपक स्वयं बनो। इस चक्कर में कभी भी मत पड़ो कि मुझे वही स्वाद आएगा जो गुरु को आया था। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अगर तुम उसका स्वाद लेना चाहोगे तो तुम्हें स्वाद जरूर आएगा। पर वो स्वाद कैसा आता है, वह रस कैसा आता है, मजे की बात है कि वो तुम भी किसी को नहीं बता पाओगे।